किस्से अकबर बीरबल के। पेड़ की गवाही। एक बार धनीराम और मनीराम नामक दो व्यक्ति झगड़ते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। धनीराम ने शहंशाह अकबर को सलाम बजाते हुए कहा, जहां पनाह, कुछ महीनों पहले तीर्थ यात्रा पर जाते समय मैंने अपना बहुत सा धन और जेवर मनीराम के पास रख दिए थे। मैंने इससे कहा था कि तीर्थ यात्रा से लौटने पर अपना धन और जेवर वापस ले लूंगा, लेकिन तीर्थ यात्रा से लौटने पर जब मैंने इससे अपना धन और जेवर वापस मांगे तो मनीराम लौटाने से इनकार कर रहा है। अकबर ने मनीराम से धन के बारे में पूछा तो उसने बड़े धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, धनीराम ने तीर्थ यात्रा पर जाते समय मेरे पास कोई धन और जेवर नहीं रखे थे, फिर मैं कहाँ से लौटा दूं? शहंशाह अकबर ने धनीराम की ओर देखते हुए कहा, धनीराम, मनीराम तो सचमुच इनकार कर रहा है। अच्छा, तुम ये बताओ कि जब तुमने मनीराम को धन दिया था उस समय कोई तुम्हारे आसपास था? धनीराम ने कुछ सोचते हुए कहा, जहां पनाह, उस समय कोई आदमी तो वहां नहीं था, लेकिन एक पीपल का पेड़ अवश्य था। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही मैंने मनीराम को धन और जेवर दिए थे। शहंशाह अकबर धनीराम की बात सुनकर उलझन में पड़ गए। बिना किसी गवाही के वे कैसे मान ले कि धनीराम ने मनीराम को धन व जेवर दिए होंगे। दूसरे, उन्हें धनीराम भी झूठा नहीं दिखाई दे रहा था। कोई भी तीर्थ यात्रा से लौटा व्यक्ति इस तरह झूठ बोलकर पाप नहीं कर सकता था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, इन दोनों के झगड़े का फैसला तुम ही करो। बीरबल ने बादशाह के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और सिंहासन से उठकर धनीराम से बोला, धनीराम, तुमने पीपल के पेड़ के नीचे मनीराम को धन व जेवर दिए थे। तुम जल्दी से जाकर उस पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। देखो, तुम तीर्थ यात्रा करके आए हो, तुमने बहुत पुण्य का काम किया है, इसलिए पेड़ तुम्हारे साथ अवश्य चलकर यहाँ आएगा। धनीराम चुपचाप पेड़ को बुलाने के लिए चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर धनीराम ने उसे गवाही देने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन पेड़ भला धनीराम के साथ कैसे आता? धनीराम ने लौटकर बीरबल से कहा, हुजूर, पीपल का पेड़ मेरे साथ नहीं आया। बीरबल ने मनीराम की ओर देखते हुए कहा, मनीराम, मुझे लगता है तुम सच बोल रहे हो, इसलिए अब तुम जाकर पीपल के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। मनीराम मन ही मन खुश होता हुआ पीपल के पेड़ को बुलाने के लिए चल दिया। वो इस बात से खुश हो रहा था कि धनीराम तो झूठा बन ही चुका है, इसलिए अब पेड़ के आने न आने से क्या फर्क पड़ता है। वो पीपल के पेड़ तक जाकर दरबार में लौट आया। आते ही उसने पेड़ के न आने की बात कही। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मनीराम, तुम्हारे जाने के बाद पीपल का पेड़ यहाँ आकर गवाही दे गया है कि तुम्हें धनीराम ने धन व जेवर दिए थे। मनीराम हक्का पक्का रह गया और थोड़ी देर बाद बोला, पीपल का पेड़ तो बहुत दूर है, अगर वो आता तो आते जाते वक्त मुझे अवश्य दिखता। वैसे मैं अभी उस वृक्ष के पास से आ रहा हूँ। अगर पीपल के पेड़ के नीचे धनीराम ने तुम्हें धन व जेवर नहीं दिए थे तो तुम उस पीपल के पेड़ के पास क्यों जाते जिस पेड़ को धनीराम बुलाने गया था? मेरे एक गुप्तचर ने तुम्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाते देखा था। अब तुम चुपचाप धनीराम का धन व जेवर लौटा दो, नहीं तो तुम्हें 2 वर्ष की कैद की सजा मिलेगी।